हेलो बच्चों, आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड 2026 के लिए कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 3 से न्यू बुक पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ये समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिया है, तो हमें इनको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10xy और x माइनस वाई बराबर 6xy। तो बच्चों देखो, इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद पुनः x प्लस वाई बराबर 10xy, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और समीकरण सेकंड है x माइनस वाई बराबर 6xy, और ये होगा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को एक्स वाई से भाग देने पर 1/x प्लस 1/y बराबर 10, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। और माइनस 1/x प्लस 1/y बराबर 6, ये समीकरण 4 होगा। अब समीकरण सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ को जोड़ने पर ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x, ये कैंसिल होगा। 1/y प्लस 1/y बराबर 2/y बराबर 16, या 16y बराबर 2, और y बराबर होगा 2/16 बराबर 1/8। अब y का मान समीकरण सेकंड थर्ड में रखने पर 1/x प्लस 1/y बराबर 10, या 1/x प्लस पक्षांतर करेंगे तो 1/y, और y का मान क्या निकला है 1/8। जब 1 और y के स्थान पर 1/8 रखेंगे तो ये बच्चों पलट जाएगा और हो जाएगा 1/8 का 8/1 यानी 8। तो होगा 1/x प्लस 8 बराबर 10, या इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/x बराबर होगा 10 माइनस 8 बराबर 2, या 1/x बराबर 2। और अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 बराबर होगा 2x, या x बराबर 1/2। इसे ही हम आंसर कर देंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/8। ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरह। प्रश्न नंबर 2 है 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। अब इसे हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15, या हम इसको एक्स वाई से अगर हम गुणा कर दें तिरछा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 5xy, इसे हम करेंगे समीकरण फर्स्ट। और 8x प्लस 7y बराबर हो जाएगा, ये एक्स वाई से 15 को गुणा करेंगे बराबर 15xy, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को एक्स वाई से भाग देंगे, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। एक्स वाई को एक्स वाई से भाग देंगे तो 5 बचेगा, इसे मानेंगे समीकरण थर्ड। और 8/y प्लस 7/x बराबर 15, ये होगा समीकरण फोर्थ। अब समीकरण थर्ड को हमें, ये माइनस प्लस है इसलिए हमें इसको पहले कैंसिल करना होगा, इसका विलोपन करना होगा। इसलिए हम समीकरण फर्स्ट को 7 से और समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 7×7 = 49/y माइनस 7×2 = 14/x बराबर 7×5 = 35। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5। और इसे 2 से गुणा करेंगे समीकरण 4 को, तो 2×8 = 16/y और प्लस में होगा 2×14/x बराबर 15×2 = 30। ये होगा समीकरण 6। अब समीकरण 5 से समीकरण 6 को, जो 5 और 6 को जोड़ने पर ये माइनस 14x और ये प्लस 14x कट जाएगा। 49/y प्लस 16/y हो जाएगा 65/y बराबर होगा 35 प्लस 30 65। तो 65/y बराबर 65, तिरछा गुणा करेंगे 65y बराबर 65 होगा, या y बराबर 1 कर देंगे। अब ये हमारा y का मान। अब y का मान समीकरण फोर्थ
थर्ड में रख लीजिए चाहे फोर्थ में, तो हमने थर्ड में रख लिया। थर्ड में रखने पर 7/y माइनस 2/x बराबर है 5, या 7 माइनस 2/x बराबर 5। तो 2/x, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस 2/x को इधर ले जाएंगे तो 2/x हो जाएगा, बराबर पक्षांतर करके इसको इधर भेजेंगे, 7 माइनस 5, 2/x बराबर 2, या 2x बराबर 2, x बराबर 1 होगा, और इसे ही हम आंसर मान लेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 1। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है, देखिए, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, और इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। अब ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, ये होगा समीकरण फर्स्ट, और 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8, ये होगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर ये प्लस 1/y, ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस 1/y माइनस 1/y, ये कैंसिल होगा। 1/x माइनस 2/x, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1/x, और 1/24 माइनस 1/8 करेंगे तो 8/24 का एलसीएम लेंगे 24 होगा। 8 का पहाड़ा 24 में 3 बार जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3/24, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x बराबर माइनस 2/24, और इसको सरल करेंगे तो माइनस 1/12, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब ये होगा 1/x बराबर 1/12, या कर सकते हैं x बराबर 12। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, या समीकरण फर्स्ट में, चाहे जो भी रखिए, और वैसे इसमें हमने फर्स्ट में रखा है। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, या अब x के स्थान पर 12 रख देंगे तो 1/12 प्लस 1/y बराबर 1/24, ये हो जाएगा 1/y बराबर 1/24, पक्षांतर करके हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 1/12। अब 12 और 24 का एलसीएम लेंगे 24 होगा, 12 दूनी 24, 2 1 2, 1/y बराबर 1 माइनस 2/24 बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1/24, 1/y बराबर माइनस 1/24, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 24। आंसर होगा x बराबर 12 और y बराबर माइनस 24। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। और अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इधर हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब 1/2x हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये होगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को इस यक्ष के गुणांक 1/3 से, और समीकरण सेकंड को इस यक्ष के गुणांक 1/2 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 1/3 गुणे 1/2 1/6x, 1/3 गुणे 1/3y 1/9y, 1/3 गुणे 2 2/3, ये समीकरण थर्ड होगा। और जब समीकरण 2 को गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट के x के गुणांक 1/2 से, तो 1/2 गुणे 1/3 1/6, फिर 1/2 गुणे 1/2 1/4 y, और 1/2 गुणे 13/6, ये हमारा हो जाएगा 13/6 को जब हम 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 13/12, ये समीकरण 4 होगा। अब ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, 1/6x माइनस 1/6x कैंसिल होगा, प्लस 1/9y माइनस 1/4y। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5/36y, और 2/3 माइनस 13/12, 3 12 का एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये होगा 8/12 माइनस 13/12 बराबर माइनस 5/12। अब आप चाहो तो इसे तिरछा गुणा कर लीजिए, 12 गुणे -5
बराबर हो जाएगा 36y गुणे -5, माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो 180 बराबर 60, या ऐसे इसको कर सकते हो 5/36y बराबर 5/12, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 36y बराबर 12, तो y बराबर 12/36, सरल करेंगे 1/3। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब इसका जो मान रखेंगे y का तो क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1/3, यहाँ ध्यान दीजिए 3 y का वैल्यू आया है 1/3। अब अगर 3 गुणे y है और 3 गुणे 1/3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये 1 होगा। 1/2x प्लस 1 बराबर 2 और 1/2x बराबर होगा 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर 1/2। यही हम आंसर कर देंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और आवश्यक रूप से जब आप वीडियो को देखना शुरू कीजिए तो तुरंत ही, अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जिससे आप पीएससी चैनल से जुड़ जाएंगे। और जब आप पीएससी चैनल से जुड़ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि हम शिक्षा देने में बच्चों को कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उन्हें संतुष्टिपूर्ण पूरा समझा कर उनका उत्तर हम निश्चित करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो से यानी पीएससी चैनल से आप जुड़िए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा छाया आप पर बनी रहे। जय माँ शारदे।